बहुत मशरूफ़ और शायद ज़िंदगी की ज़रूरतों में बहुत मशरूफ़ और शायद ज़िंदगी की ज़रूरतों में तमन्नाएँ भी मुस्कुराए ऐसी फ़ुर्सत ही कहाँ। तमन्नाएँ भी मुस्कुराए ऐसी फ़ुर्सत ही कहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे घर में भी सब ठीक है। तो आज मैं फिर चली आई हूँ आप लोगों के साथ एक और नया वीडियो शेयर करने के लिए। तो बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बने रहिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए वीडियो मेरी। लाइफ इंसान की कितनी भी बिज़ी हो तो इंसान को अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो हम लोगों के साथ वही केस हुआ। ये फरवरी का मंथ इतना बिज़ी था कि थोड़ा सा भी टाइम जो हम अपने लिए निकालें या बच्चे के लिए निकालें, थोड़ा सा बाहर जाए, एकदम नहीं मिला। तो हम लोगों की फरवरी 14 फरवरी को जाने की बात थी कि हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे आउटिंग के लिए, किंतु कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग निकल नहीं पाए। तो आज मौका मिला था, और बड़े दिन से अनाया भी बोल रही थी मम्मा पार्क जाबो पार्क जाबो। तो इस बहाने से उसको लेके थोड़ा सा बाहर निकले। तो बस अभी हम लोग पार्क पहुँचे। तो पार्क में एंट्री करते ही मैंने सोचा थोड़ा सा घुमा लूँ अपना कैमरा इधर उधर। तो कैमरा लगे घुमाने, और अनाया को तो क्या बोलूँ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उसका बस चले तो वो अभी बस जाए और झूले में बैठ जाए। तो उसने किंतु खुशी तो उस दिन सातवें आसमान पे थी। उसका बस चले तो वो तो पार्क से वापिस ना आए, तो उसने भीतर जाने के लिए बड़ा परेशान किया था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर उसको लेके, उसके पापा को मैं बोल रही थी कि वहाँ पे ट्रेन लगी हुई है, टॉय ट्रेन, तो चलो थोड़ी देर हम टॉय ट्रेन में बैठेंगे। बट बाप रे, मेरी बेटी कहाँ टॉय ट्रेन, उसका ध्यान झूले पे बैठ चला गया है। वो बस झूले में ही जाएगी, वो एनी हाउ झूले में बैठेगी। इसका कोई मतलब नहीं है कहाँ टॉय ट्रेन है, कहाँ पे वोटिंग चल रही है। वरना मैंने कितने बार बोला है, देखो वो अपने पापा को कितनी फोर्सफुली ले जाने की कोशिश कर रही है कि चलो झूले पे। और मैं खाली बार बार बोल रही थी कि थोड़ी देर परे तरफ चलो, परे तरफ चलो, इतना अच्छा व्यू है। अनाया को बड़ा मनाने की कोशिश किया कि बेटा चल थोड़ी देर उस तरफ चलो, ट्रेन है, ट्रेन में बैठेंगे, थोड़ी देर वोटिंग करेंगे। बट ना, मेरी बेटी किसी भी हाल में नहीं तैयार है जाने को। रो रही थी, जिद कर रही थी। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला अच्छा मेरी एक दो वीडियो दे दो, बना दो, शॉर्ट्स ले लो। तो बस लिया। देखो मेरी बेटी का चेहरा देखो, है कोई स्माइल? कोई स्माइल नहीं है। फिर उसके बाद हमको जाना ही पड़ा पार्क के भीतर। तो फिर गए, जाने के बाद भी मैडम के चेहरे पे स्माइल नहीं है। जब वो झूले पे बैठी तब उसको शांति मिली। अब देखना उसके चेहरे पे स्माइल देखना। ये तो बैठ गई पहले झूले की सवारी लेने के लिए। झूले में बैठ के, और ना मेरी बेटी उतरे। वहाँ पे और बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं कि वो लोग भी झूले में बैठेंगे, बट ना, वो सीधा बोलती मैं नहीं उतरूँगी। बोला ना बेटा, थोड़ी देर झूलो। तो बस थोड़ी देर उसको झुलाने लगी। तब तक मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं अनाया को झूल दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इधर उधर का व्यू लो। तो ले रहे थे व्यू। तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था उस टाइम को। बट हर संडे को वहाँ पे ना बहुत अच्छी भीड़ होती है, क्योंकि हम लोगों के पास में यही एक बड़ा पार्क है और भीड़ अच्छी रहती। बट कुछ खास भीड़ नहीं थी। और भीड़ एक्चुअली इस पार्क में झूले वगैरह जो है ना सारे टूट गए हैं। टूटे हैं तो ठीक करने का तो नाम नहीं है, कोई कंप्लेंट भी नहीं करता है। तो क्या, फिर चले बस। फिर दूसरे झूले पे मेरी बेटी को बिठाया। तो यहाँ पे बहुत डर रही थी, पहली बार में तो बहुत डर रही थी। फिर उसके बाद जैसे उसका डर टूट गया तो बस अब अपने पापा को बोलते पापा हमारे फिर से बिठाओ मेरे को। वहाँ पे थोड़ी देर झूलने के बाद फिर एक और झूले में आई मैडम, तब उसका थोड़ा सा मूड ठीक हुआ। तो वो जब तक झूल रही थी तो मैं लगी अपने काम पे। मेरा काम क्या है, बस कैमरा लेके इधर उधर घूमो। तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को झुला रहे थे और मैं उन लोगों का शॉट ले रही थी। इस तरह से काफ़ी देर हम लोगों ने पार्क में किया एंजॉय, और ख़ास करके अनाया ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। तो हम तो गए उसके लिए थे, तो चलो उसकी खुशी सबसे पहले। फिर थोड़ी देर झूल रहे थे वो लोग, और मैं एक साइड में बैठ के वहाँ पे देख रही थी कि वहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा था उस टाइम को, शाम का टाइम। फिर आई मेरी बेटी को ली, वो वाला इस झूले में झूलेगी। तो मैं उठा ही नहीं पा रही थी कि उसको ऊपर चलाऊँ, तब तक आगे पीछे से एक और बच्ची। उसको उतारना पड़ा।
वहाँ से निकले और एक झूले, बहुत सारे झूले थे वहाँ पे, तो उसके साथ मैं भी थोड़ी सी बच्ची बन गई, मैं भी झूल ली। ऐसे तो मैं जा नहीं सकती थी, तो बच्चे के बहाने मैं भी चढ़ गई। तब तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो बस इस तरह से थोड़ी देर वहाँ पे खेली अनाया के साथ, और काफ़ी इन्जॉय किया अनाया ने, किंतु अनाया के साथ मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड ने भी इन्जॉय किया, वो बेचारा क्या इन्जॉय करेंगे, वो बस हम दोनों की पैरे दे रहे थे। हम दो माँ बेटी क्या काम कर रहे हैं। तो अच्छा था, बच्चे के साथ निकलना चाहिए इस तरह से। हर संडे को टाइम मिले तो लेके जाना चाहिए बच्चों को, बच्चे भी रिफ़्रेश हो जाते हैं और हम लोगों को भी एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। बिज़ी लाइफ तो सबकी है, काम से कहाँ फुर्सत किसी को। तो बस देखो अनाया की खुशी दिख रही है, उसकी खुशी सातवें आसमान पे। वो एक झूले से उतर रही, दूसरे झूले में चढ़ रही, एक झूले से उतर रही, दूसरे झूले से, फिर भी उसका मन नहीं भर रहा। लास्ट में तो बाबा, लास्ट में तो जाएगी ही नहीं, रोने लग पड़ी। ये शाम होगी और वहाँ पे पार्क में उन्होंने बंद कर देना था, तो बार बार बोल रहे थे कि भाई चलो पार्क बंद करना है, बट ना अनाया नहीं मान रही थी। अब एग्ज़िट करने का टाइम था, हम लोगों को निकलना था, सारे बोल रहे थे निकलो निकलो, बस निकलने लगे सारे। दिख रहा है? अनाया देखो, देखो अनाया घर वापिस नहीं जाएगी, इसलिए उसका रोना देखो, आते वक्त भी उस लड़की का रोना, जाते वक्त भी रोना। ओहो हो, ये देखो उसका घर जाने के नाम से उसकी एलर्जी हो जाती है। ए तो छी 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 के लोग की बोल बे छी। अनाया देखो এখন যেতে হবে না। पार्क घूमना हो चुका था हम लोगों का, अनाया तो जाएगी नहीं, फिर भी क्या करना, निकलना तो पड़ना ही था। तो बस निकल पड़े हम लोग। बाहर निकलते ही मेरी बेटी को बैलून वाला दिख गया, तो वो बोलती मम्मा बैलून नहीं वो, तो येलो मांग रही थी, मैंने येलो बोला, बट अंकल को शायद से समझ नहीं आया, तो उन्होंने रेड बैलून ही पकड़ा दिया। अब उसको तो जो पकड़ा दो, ले लिया। तो बाहर से उस पार्क का कुछ व्यू ऐसा लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। बस वीडियो बना के अब निकल पड़े हम लोग पेट पूजा करने के लिए। बाहर घूमने आओ और पेट पूजा बाहर ना करो, ये कोई बात हुई? तो बस मैं तो भाई खाने की बड़ी प्यारी हूँ, मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली बाहर का खाना, चाइनीज़, वाह माय फेवरेट। तो बस इसकी तलाश पे निकले और हमारे वहाँ पे एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, तो वहाँ पे गए। तो वो रेस्टोरेंट देख के ना बड़े अच्छा सा लगा, मतलब एकदम कलरफुल, और पुराने ज़माने में जैसे घर होते हैं ना, दीवारों में पेंटिंग, और मतलब पूरा उन्होंने एक ट्रेडिशनल वो रखा था, थीम रखा है शायद उन्होंने उस रेस्टोरेंट का, न्यू बना है। तो हम लोग वहीं पे गए थे। तो देखो दीवारों पे उन्होंने कागज़ नहीं होते हैं जो हमारे बुक्स के जो पेज होते हैं, वो लगाया है, एक साइड पूरे दीवार में वो लगाया है, और दूसरे तरफ को ये रंगोली टाइप का किया हुआ है, कलरफुल, जो बंगालियों के घर में मैक्सिमम ये होता है। तो बड़ा ही अच्छा और सुंदर सा था। अफ़सोस क्या करें, वहाँ पे सीट ही नहीं मिली हम लोगों को, फुल रिज़र्व था वहाँ पे, और काफ़ी टाइम लगता क्योंकि कपल कपल बैठे हुए थे सारे, और कपल्स तो एक बार बैठ जाए तो वो लोग तो उठने का नाम नहीं लेते। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बड़ा ही सुंदर लगा, ये जो टैक्सी जो बना हुआ है, कोलकाता का ये चिन्ह है। क्योंकि कोलकाता में येलो कलर की टैक्सी चलती है, इसलिए उन्होंने वो भी लगाया है। और एंट्री में ये जगह भी बड़ा ही सुंदर सा लग रहा था। तो वहाँ से निकले तो दूसरे रेस्टोरेंट गए, तो दूसरे रेस्टोरेंट में गए तो पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था जिस टाइम को हम लोग गए थे। तो अब क्या करना, गए बैठ गए यहीं पे, काफ़ी देर इन्जॉय किया। काफ़ी देर बोला तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, और एक्चुअली खाली था तो कोई खिच खिच पिच पिच करने वाला नहीं था, हम लोग ही थे, हस्बैंड वाइफ, मेरी बेटी और 2-4 और भी लोग थे, वो साइड में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने, काफ़ी देर बैठी मैं इस जगह पे, मेरे को अच्छा लग रहा था इस जगह पे बैठना। फिर वहाँ पे देखा, ये भी थोड़ा सा कुछ ट्रेडिशनल टाइप का वो था, इस रेस्टोरेंट का भी थीम था। पहले आई हूँ मैं यहाँ पे बहुत बार, किंतु उस टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा न्यू न्यू था तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट अभी सेटअप शूटअप थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बस बैठ के लगे अब हम गप्पे मारने, और ऑर्डर की बात कर रहे थे कि क्या क्या ऑर्डर करेंगे, तो बस लगे। मेरे हस्बैंड मेरे से मजाक कर रहे थे, तब तक ऑर्डर दे दिया था, और ये पहुंच गया हमारा हक्का नूडल, उसके साथ इन्होंने ये
चिकन के 4 की 6 पीस दिए थे और कोक लिया। तो हक्का नूडल एक्चुअली पर्सनली मैं ही बहुत पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ उतना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने अपने लिए चिकन लॉलीपॉप मंगवाया था और मैंने, तो मेरी बेटी देखो कुछ नहीं, उसकी नज़र गई सीधा ठंडे पे। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी ट्राई करके देख लो, तो देखो महाराज ट्राई करने बैठे और वही खा बैठे। किंतु बहुत टेस्टी था वहाँ पे, अच्छा था वो, शांति थी और प्राइवेसी थी, अच्छा लग रहा था उस जगह पे। बस लगे खाते खाते गप्पे मारने लगे। मेरी बेटी बैठी, वो भी क्या काफ़ी देर वहाँ पे बैठी, इंजॉय करी। इस तरह से अच्छा शाम था और मज़ा आया। मतलब पर्सनली मैं बोलूँ, मज़ा आया। ये हम लोग 14 फरवरी की जाने की बात थी, किंतु वही बोला ना मैंने, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं जा पाए, तो उसकी कसर आज हमने पूरी निकाल दी। तो गए, खाए, खाना भी अच्छा था। और मेरी महारानी देखो, सर्दी लगी है फिर भी वो वही कोल्ड ड्रिंक ही पिएगी। तो मतलब चलो बच्चा है, क्या कर सकते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक ला के दिया और मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था। वो बड़ा ही टेस्टी था। और ये जो चिकन लॉलीपॉप है वो वाव, बहुत ही टेस्टी और क्रंची जैसे थे और स्पाइसी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे फिर मेरी बेटी थोड़ी देर बाद जब बोर होने लगी तो बोलती चलो चलो चलो, तो उसको बिज़ी करने के लिए कुछ देर के लिए हमने फ़ोन पकड़ा दिया और हम लोग लग पड़े अपने पेट पूजा के लिए। तो मैं अपनी बेटी को ऑफ़र करती, बेटा खाएगी तो वो बोल रही थी हाँ खाऊंगी, तो छोटा बच्चा इतना स्पाइसी नहीं खा पाएगी, फिर भी थोड़ा सा ट्राई किया उसने भी। तो छे लग पड़ा था, खाना पीना खाए, पेट पूजा हुआ और बहुत टेस्टी था, टेस्टी खाना था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरह से शाम निकली हम लोगों की। बस यही जे मेरी कोल्ड कॉफ़ी आ गई। तो मेरे हस्बैंड किंतु कॉफ़ी वगैरह पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, और मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने उनको बोला भी पियोगे, बोलते ना मैं नहीं पीऊँगा। बस पेट पूजा ख़त्म। तो बाहर एक झूला लगा हुआ था, इस झूले की कहानी क्या बोलूँ। झूले में मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, मैं बैठ रही हूँ और झूला बड़ा ही नीचे लग रहा है, अनकंफर्टेबल जैसा हो रहा था। फिर 2 बार ट्राई की, 3 बार ट्राई करी बैठने की, और गोल घूमी जाए घूमी जाए। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं क्या है तू बस घुमा ही रही है इसको। तो उसके बाद फिर से एक बार उठी, मैं बोला ना इस बार ढंग से बैठूंगी फिर बैठी, मैं झूली। उसके बाद मेरी बेटी को बिठाया, वो झूली। वो तो बस झूलने पे, वो जब से आई थी किंतु वो यहीं पे बैठी हुई थी। जाते वक्त भी लास्ट में पापा बोलती पापा मैं फिर से बैठूंगी, तो उसके पापा बोलते चलो, तो बच्चा है क्या बोल सकते हैं। तो उसको फिर से बिठा दिया, झूला झूली। और यहाँ का एक बेस्ट पॉइंट यही था, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने इस जगह पे बैठ के, अच्छा लग रहा था। तो बस अब पहुँच गए हम लोग घर। तो अभी शायद से 8:30 कि 9 बज रहे थे रात के। पहुँची, घर में पहुँचते कपड़े वपड़े चेंज किए। तो पहुँचते ही मेरे हस्बैंड को कहीं और जाना था, तो मैं उनको बोल रही थी कि आपने अब कहाँ जाना है तो मेरे साथ मजाक करने लगे तो बस इसके साथ ही आज का मेरा वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।